सबसे पहले फ्लावर बनाना है। तो फ्लावर कैसे बनाएंगे, ये आपको बनाना है लीव्स, ज़्यादा लंबा हाइट पे नहीं रखेंगे, शॉर्ट और ब्रॉड रखना है। ये लीव्स बनाई मैंने। फिर आपको क्या करना है, इसी के जस्ट बाजू से लेना है, थोड़ा सा इंच छोड़ के ऐसे कर्व लेना है। फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे सी शेप देंगे। ये पतला होगा तो आपका लंबा बनेगा फ्लावर। अगर आप चाहते हैं कि आपका गोल बने तो ये ब्रॉड रखना है। फिर हम क्या करेंगे, 2 लाइन को मिक्स करेंगे, मतलब पूरा टच करके एक स्पाइरल बनाएंगे। गैपिंग नहीं होना चाहिए। सही है। फिर आप क्या करेंगे, स्पाइरल के ऊपर एक मून शेप और देंगे, पतला चपटा ऐसे नहीं, थोड़ा मीडियम। फिर आप क्या करना है, आपको ये बॉर्डर लाइन देना है। बॉर्डर लाइन ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे, थोड़ा सा बारीक, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर से 5 शेप लेंगे। कितना हो गया, 2 पेटल हो गए ऊपर, 1 2। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 2 हो गया, यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे 3, इसको मिला के 3 3 आना चाहिए, मतलब टोटल 6 आएंगे। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एस जैसा शेप है, तो आपका एस जैसा ही ऊपर का ब्रॉड आएगा। आपको मालूम है ये सी शेप है, तो यहाँ पे सी शेप ही आएगा। फिर से बॉर्डर लाइन देंगे। एक ऐसा भी फ्लावर बनता है, और इसको और बढ़ाने के लिए और एक्स्ट्रा पेटल ऐड करेंगे। तभी आपको क्या करना है, इसका जो पेटल रहेगा ना, वो इतना छोटा चपटा लंबा, छोटा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। साइज इक्वल रखो, एक काउंटिंग भी ज़रूरी नहीं है, मैं तो एक बता रही हूँ। और आप जो ये पेटल करते, तो आपका ये शोल्डर से शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से ले रहे हो तो कुछ और ही बन जाएगा। बनाए, इसको पूरा फिल करना है। फिलिंग कैसे करेंगे, पूरा प्रेशर देना है आपको, क्योंकि अगर आप उतना अच्छा नहीं बनेगा। इसको पूरा फिल करना है अच्छे से। जब आप फिल करते हो तो गैपिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से। अभी यहाँ पे देखो मेरी गैपिंग है थोड़ी ज़्यादा, तो मैं उसको कम करने के लिए क्या करूँगी, थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगी। ये दिख रहा है, ये यहाँ से ये मेरी गैपिंग ज़्यादा है, तो मैं इसको देखो कम कैसे करूँ। एकदम पतला सा गैप होना चाहिए, तो इसकी खूबसूरती है। मेरा पेज से अच्छा ना मेरे हाथ में बन जाता है। तो एक किसी इंसान की एक हैबिट होती है कि वो बुक से ज़्यादा हाथ में अच्छा बनाता है, और किसी का होता है कि वो बुक में अच्छा बना लेता है लेकिन हाथ पे नहीं बना पाता है। ये बहुत लोगों का रहता ही है। देखिए इसकी भी गैपिंग है ना, मैं हल्का सा प्रेशर देते हुए इसके बाजू से जाऊँ। दिख रहा है कितना बारीक हो गया, ऐसे बारीक गैप होना चाहिए। इसको भी फिलिंग आपको अच्छा करना है। आपको लग रहा है चपटा है, थोड़ा सा एक्सटेंड करो प्रेशर देके। फिर यहाँ पे भी देखो प्रेशर देके मैं ऊपर कर रही हूँ, लाइन इधर है, मैं प्रेशर यहाँ तक दे रही हूँ, तो ये हाइट बढ़ जाती है इसकी। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो आप कुछ कर नहीं सकते, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हम देखो यहाँ पे कितना छोटा बना था, मैंने इसको इक्वल की है ना। जब बॉर्डर देते हैं ना तब नहीं हो पाता, लेकिन फिलिंग के टाइम पे वो हो जाता है। क्यों, क्योंकि मेरा ये बड़ा बन गया था। देखो ये बड़ा बनने की वजह से ये छोटा हुआ, नहीं तो नहीं होता। तो जब हम स्पीड में जाते हैं ना तो ये चीज़ होती ही है, तो मैं उसको बराबर एडजस्ट करती हूँ। देखो ये बड़ा था ना मेरा, अब इसको इक्वल करने के लिए मैं इतना ही फिल कर रही हूँ, इसको बढ़ा दूंगी ये साइड से। तो अब कोई भी एक चीज़ को ना एक्सटेंड करके या कम करके आप वो सारी चीज़ों को ना इक्वल रख सकते हैं। इसकी ज़्यादा हाइट नहीं रखना है और ज़्यादा चपटा भी नहीं रखना है, एक साइज प्रॉपर साइज रखना है। देखो कहीं लग रहा है छोटा बड़ा, कितना परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे भी हम ले लेते हैं। इसको भी मैं बढ़ा दी हूँ, ऐसा बनेगा।
जैसे कि आपका ये समझो हैंड है, ये आपका ये एल्बो के साइड का आर्म्स है, ये है टिल एल्बो, टिल एल्बो, ये है अबव एल्बो, 4 फिंगर, ठीक है। तो ये 4 फिंगर, ये जो टिल एल्बो होता है हमारा कौन सा होता है, ये होता है ना, इसका 4 फिंगर होता है ये यहाँ तक। लेकिन जब हम फ्लावर अभी ले रहे हैं वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो ये पूरा ऐसा जाएगा। मतलब ये टिल एल्बो है ना, तुम ये समझो राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड है। तो हम फ्लावर यहाँ लेंगे, शुरू अगर हम 4 फिंगर से लेंगे तो और ऊपर रहेगा, 10 फिंगर चला जाएगा। 4 फिंगर है तो आपका स्टार्टिंग होना चाहिए टिल एल्बो से। यहाँ से आप अगर ले रहे हो फ्लावर तो आपका ये फ्लावर पूरा इतना बनेगा, फिर ग्रीड्स बनेगी, तो टोटल आपका 3 फिंगर तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर स्ट्रोक्स लोगे तो और 2-3 फिंगर पड़ेगा, तो इसीलिए 4 फिंगर नहीं होते। जब हम 4 फिंगर बोलते तो कहीं ना कहीं वो 6 फिंगर चला जाता है। मैं 3 फिंगर बोलती हूँ तो मेरा 5 फिंगर चला जाता है, डिपेंड करता है अपने। अभी थोड़ी ना हम वो पैसा और लेंथ देख के स्ट्रोक्स को कम करेंगे। स्ट्रोक्स कम करेंगे तो हमारी डिज़ाइन अच्छी नहीं दिखेगी, डिज़ाइन अच्छी नहीं दिखेगी तो क्लाइंट को अच्छा नहीं लगेगा, हमको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो हम क्या करते हैं, कट टू कट 4 फिंगर नहीं लेना है, थोड़ा बहुत 2-3 फिंगर ऊपर लेंगे, लेकिन 10 फिंगर ऊपर नहीं लेंगे। तो 4 फिंगर के हिसाब से आपको टिल एल्बो से शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टिल एल्बो से शुरू कर रही हूँ, मिडिल से। लेकिन यहाँ पे जो फ्लावर है ये मैं हिबिस्कस का हाफ फ्लावर ले रही हूँ। हाफ फ्लावर मतलब वो 6 के 3 नहीं होंगे, 6 के 5 होंगे। मतलब एक स्किप करेंगे, वो कौन सा स्किप करेंगे हम, ये वाला नीचे वाला जो राउंड हमने बनाया ना पहला वाला, वो। तो वहाँ पे हमें कैसे बनाना है, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये हमने ऐसा लिए, ठीक है। फिर इसको हमने यहाँ से लिए, फिर यहाँ से लेना है आपको, थोड़ा इसको ज़्यादा हाइट पे नहीं रखेंगे हम। फिर ये ऐसा लेंगे, फिर मिडिल में लेंगे, एकदम सेंटर पे आ जाता है। देखो यहाँ पे अगर मैं गोल करूँगी तो यहाँ पे कितना गैप आएगा, लेकिन हाफ में यही फ़र्क होता है कि आप ये हटा दो तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसके अंदर शेडिंग लेंगे। शेडिंग भी देखो यहाँ पे थोड़ा लेने में डिफ़िकल्ट होगा आपको, क्योंकि हमारी जो राउंड में थी वो अलग थी। यहाँ पे ये चीज़ों की वजह से थोड़ी सी अलग हो जाती है, बट आपको बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे मिडिल में आपका मिस्टेक्स बहुत होगी, तो इसीलिए बहुत संभाल के आपको शेडिंग लेना है। अब यहाँ से मैंने ये पॉइंट से जो लिए ना, यही पॉइंट से सारे पेटल्स में आ जाने चाहिए। तो यही पॉइंट से मैं इसको ऐसे कर्व लेती हूँ। देखिए शेप के अकॉर्डिंगली, मतलब पेटल्स का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग मैं शेड ले रही हूँ। बिल्कुल भी मैं सीधा सीधा खड़ा खड़ा नहीं ले रही हूँ ऐसा। फिर मैं इधर नहीं लेती हूँ, पहले ये वाले में लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा कम आएगा क्योंकि उसकी जो जगह है अंदर साइड से वो बहुत कम है, तो हमको ज़्यादा इतना शेडिंग नहीं देना है कि वहाँ पे काला काला हो जाए, शेडिंग की लाइंस ही नहीं दिखे, वैसा नहीं होना चाहिए। हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो थोड़ा सा शेडिंग को एस टाइप में लो, कर्व में लो, तो आपकी शेडिंग अच्छी दिखेगी ऐसे। अब आपको अच्छे से पता है कि ये वाले में हमें अंदर से कम लेना है, तो यहाँ पे हम एकदम हल्का हल्का सा लेंगे। 1 2, मेरा 2 ही आया, ऊपर से मैं ज़्यादा लूँगी ऐसे। कवर हो गया। बीच में स्माइली जैसा हमें एक डार्क लाइन लेना। फिर आप क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर लाइन हमारा वन साइड डार्क, वन साइड मीडियम, यहाँ मीडियम, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे मिडल में डार्क करती हूँ, साइड साइड में बारीक रखती हूँ। रैंडम आपको जैसा आपको समझ में आता है वैसा आप ले सकते हैं। अब बॉर्डर लाइन आपको मालूम क्या होता है, अगर आप बहुत थिन लेते हो बाद में अब उसको याद भी नहीं रहेगा आपको कि उसको डार्क करे, तो आपको पहले ही डार्क रखना है। क्यों मालूम, कलर आने पे आपका डिटेलिंग, आपका हिबिस्कस के जो बीच में गैप आ रहा है वो हाईलाइट करने के लिए ये बॉर्डर लाइन होती है, जो कलर आने पे ये दोनों को डिवाइड होने के बाद वो दिख कर आती है। बहुत डिज़ाइंस देखो आप लोग, ये डार्क नहीं रहता, एकदम लाइट दिखता ही नहीं, ऐसा लगता है फ्लावर और ग्रिड्स दोनों मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देंगे ग्रिड्स। तुम देखो ग्रिड्स में तुम्हारा क्या था,
बहुत बारीक था। तो अभी आपको क्या करना है, बड़े बड़े लेना है। बड़ा लेने के लिए आपको स्पाइरल बड़ा रखना है। आप स्पाइरल छोटा रखोगे तो सब खराब हो जाएगा। ये ऐसे लिए अपने कंगूरे भी आपको थोड़ा लंबा लेना है, पतला और लंबा। फिर यहाँ पे एक एक ग्रिड्स हम ऐड करेंगे। ग्रिड्स बिल्कुल छोटी छोटी नहीं होनी चाहिए, मैंने बोली थी बड़ा होना चाहिए। अगर आपको लगता है ग्रिड्स कंप्लीट हुई लेकिन बहुत हाइट में छोटी लग रही है, आप उसको एक्सटेंड करो। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा बराबर है, अगर आपका छोटा है तो आप कंगूरे ले लो, तो आपका एक्सटेंड हो जाएगा। सेम मैं यहाँ पे भी ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक फ्लावर ले लेती हूँ जो ग्रिड्स में है। तीन की जगह यहाँ पे 4 आ गया। 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन 1 तो नहीं आएगा। ठीक है, डिपेंड करता है आपके स्पेस के हिसाब से। अगर मैं 3 के चक्कर में होती तो मेरा ये यहीं पे स्टॉप होता, तो यहाँ पे गैप आ जाता। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बॉर्डर लाइन। फिर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ फैन कंगूरे। देख रहे हो कितने अच्छे से खूबसूरती से ली हूँ। फिर स्पाइरल लेती हूँ बड़ा सा। यह जिगजैग वाला हम लेने वाले, यहाँ पे बोल्ड लेना है। फिर यह बारीक लाइन, फिर हम यहाँ पे जिगजैग लेंगे अच्छे से। बस आपका स्पाइरल बारीक और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, हाँ, तो ही खूबसूरत बनेगा। फिर हम यहाँ पे दूसरा ग्रिड्स ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं कंगूरे वाला यूज़ कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं गुंबद वाला यूज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो जो मैंने ली हो वैसे ही लेना है, आप इसको आगे पीछे करके मर्ज कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर लाइन याद रहे कि आपके थिक होने चाहिए। ये कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर आप बड़ा बनाते तो वो दिखकर आता है, कलर आने पे भी अच्छा लगता है। ज़्यादा बारीक बहुत मर्ज हो जाता है, कलर आने पे स्किन हमारी टाइट रहती है। कभी ऐसे ऐसे कर दो तो लूज़ होके वो मिक्स दिखती है। ऐसे करने में चाहे वो लूज़ हो चाहे टाइट हो, आपकी डिज़ाइन का जो कलर आएगा वो वैसे ही दिखेगा, समझे। बारीक में पूरा मर्ज हो जाता है। अभी मैं आपको जैसे कि ये फ्लावर सिखाई हूँ, बोल्ड फ्लावर, ये वाला यही बनाना है पूरा। लेकिन अभी मैं इस पर ज्वाइन कर रही हूँ। अगर मैं फुल बनाऊंगी ना तो वो एकदम कार्टून जैसा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन के लिए आपको क्या करना है, सेंटर में लेना है। सेंटर मतलब ये, लेकिन इसका कॉर्नर नज़दीक में ये है, ये थोड़ा दूर है, तो मैं ये कॉर्नर से फ्लावर लूँगी। तो फ्लावर का पहला पेटल क्या था, लीव्स था, है ना। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ फ्लावर का एक लीव्स, एक पेटल ऐसे। यहाँ पे हमारा ये फ्लावर जो अभी मैंने आपको बोल्ड में बताई वो आएगा 3/4 में, पूरा फुल फ्लावर नहीं बनेगा। फुल फ्लावर कब बनेगा ऐसे पैच में, पता है, जब आप उसको एक साथ 3 बनाओगे जब। तो ये मैंने स्पाइरल ली, इसके ऊपर हमने क्या दिए थे, मून शेप दिए थे, फिर हमने बॉर्डर दिए थे। बॉर्डर देने के बाद में हमने यहाँ पे और यहाँ पे इसको मिला के 3, इसको मिला के 3, टोटल 6 पेटल लिए थे। देखिए यहाँ पे 4 हो गए। इसके ऊपर हम लोगों ने 5 शेप दिए थे। छह पेटल थे, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारे जो मेन पैटर्न वाला पेटल है वो डालेंगे। कभी कभी यहाँ पे 1 भी आता है, कभी कभी यहाँ पे 2 भी आता है, लेकिन एक साइड में ज़्यादा और एक साइड में कम ही आता है ऐसे। फिर हम यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे। बिल्कुल भी 3/4 है, हाफ फ्लावर है, छोटा बनेगा ही नहीं। जो साइज़ हमारा फुल फ्लावर का है वही साइज़ का ही आपका हाफ फ्लावर भी वही साइज़ का बनना चाहिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है फुल फ्लावर और हाफ फ्लावर में कोई फ़र्क लग रहा है? नहीं, उल्टा हाफ फ्लावर भी बड़ा दिख रहा है। तो कभी भी हाफ फ्लावर 3/4 फ्लावर फुल फ्लावर से छोटा नहीं दिखना चाहिए।
ठीक है, तो ये हमने बनाया है ना। मैं इसको और जैसा हमने ये फ्लावर लेके कैसे ग्रिड्स लिए, वैसे ये फ्लावर लेके इसके ये कोने से लेके ये कोने तक का ग्रिड्स बनाना है। ये आपका ब्राइडल, ये आपका हैवी साइडर्स। अभी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे स्पाइरल लिए, ठीक है, फिर यहाँ पे भी हम लोग लेंगे कंगूरे, बारीक और लंबा लेना है। फिर यहाँ पे भी फैन कंगूरे, जैसा आपको जो ग्रिड्स आगे पीछे करके लेना है वैसा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रिड्स और आते हैं जो इंशाल्लाह अपन आगे आगे करके सीखते रहेंगे, ठीक है। जो पहला बेस है ना, इसको स्ट्रॉन्ग करो। ये पूरा कवर होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको अभी एक्सटेंड करेंगे, इसको ज़रूरत पे एक्सटेंड करेंगे। फिर यहाँ पे लेते हैं, पूरा ये फ्लावर का जो पेटल है ना, जहाँ तक ख़त्म है वहाँ तक पूरा ग्रिड्स लेना है आपको। मैंने आपको बोली थी आप रिपीट भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे डबल कंगूरे ले लेते हैं। देखिए कवर हो गया ना हमारा पूरा, फ्लावर के कॉर्नर तक पूरा कवर हो गया ये। अब यहाँ पे देखो स्पेस है, तो ये स्पेस के लिए आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे कि इसको मैं एक्सटेंड नहीं करूँगी, मैं क्या करती हूँ, सिर्फ इतना कवर, ये सब नहीं करना है, सिर्फ इतना हिस्सा करना, और इसको एकदम लेवल पे लेना है। लेवल पे इसलिए लेना है क्योंकि हमें ऊपर स्ट्रोक लेना है। स्ट्रोक के लिए अगर लीव्स हम यहाँ लेंगे तो ये नीचे आ जाएगी, तो लीव्स का जो क्या बोलते हैं स्टार्टअप होता है वो अप एंड डाउन होगा, तो वो अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक्सटेंड करने के लिए एक ग्रिड्स और ऐड कर देंगे, और ये हाथ पे भी होता ही है। तो यहाँ पे मैं ये वाला फ्लावर ले लेती हूँ, और यहाँ पे मैं एडजस्ट करके आधे से आधा भी अगर आ रहा है, पाव हिस्सा भी आएगा, थोड़ा सी भी आएगा, तो कंटिन्यू आपको ये वाला ग्रिड्स ले रही हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं बड़ा वाला फैन कंगूरे जो है वो ऐड कर देती हूँ, कॉर्नर से लेके कॉर्नर तक। ऐसे हो गया ना, एक लेवल पे तो आ गया ना कम से कम। अब आप क्या का वर्क है, लेकिन आपको ऐसे दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि ये कहाँ का है, मतलब इसका जो फिनिशिंग कहाँ से होता है। अब जैसे ये पैच हो गया, हम लोगों ने कल जब पैच किए थे फ्लावर के आसपास में ग्रिड्स लिए थे, ग्रिड्स के बाद हमने लीव्स लिए थे, लीव्स लेने के बाद में हमने मार्किंग किए थे, मार्किंग के बाद में हमने जहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है वहाँ पे छोटी छोटी सी डिटेलिंग दिए थे। लेकिन वो पैच वर्क है, लेकिन ये ब्राइडल पैच वर्क है चीज़ें सेम, लेकिन हम लीव्स जैसे ऊपर नीचे या डिटेलिंग नहीं लेंगे। ये एंड है पैच का, ये एंड है, लेकिन जो स्ट्रोक्स आएंगे वो ऐड होंगे यहाँ पे। मतलब अबव एल्बो आपका ये ऊपर से जो है छोटे छोटे से सिलसिले जाएंगे, मतलब स्ट्रोक्स। तो आप स्ट्रोक्स जो आप लेते हो वो कॉर्नर से नहीं लिया जाता है, आपका बीच में से आना चाहिए, मिडल में से। मतलब इसका मिड कौन सा ये है, लेकिन लीव्स अगर मैं इतना मतलब किसी के हेड के ऊपर से लूँगी तो वो ज़्यादा हाइटेड होता है, तो आपको कभी भी कॉर्नर्स को देखना है। अब ये मिडल है तो, लेकिन दोनों साइड जो कॉर्नर वो नज़दीक नज़दीक है, तो कहीं से भी लो। मिनिमम आपका 3 स्ट्रोक्स आने चाहिए, मैक्सिमम आपका 4 होना चाहिए स्ट्रोक्स, मतलब एक एक बंच मिनिमम 3 होता है। 3 क्यों होता है, क्योंकि हम जब लीव्स लेते 3 लीव्स लिए, बीच में जो भी गैप है वहाँ पे हमारा एस वाला स्ट्रोक जाएगा। अगर आप एस वाला स्ट्रोक नहीं लेना चाहते तो 4 बंच आएंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लीव्स लेंगे ना, जैसे देखो यहाँ पे मैं लीव्स ले रही हूँ ये कॉर्नर से, आप कॉफ़ी बीन्स ले सकते हैं, आप दोहा की जो लीव्स है ना जो बीच में टीयर ड्रॉप वाला है वो भी ले सकते हैं। देखो ये वाला, ये ऐसा करके भी आप टीयर ड्रॉप वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ली, कॉफ़ी बीन्स लो, कटिंग लीव्स लो, जो आपको अच्छा है ये ली।
अगर मुझे स्ट्रोक नहीं देना है, अब मैं इसको 4 करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, एकदम नज़दीक से इसके लूँगी। ऐसा मैं भी नहीं ले रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ, थोड़ा नज़दीक लेना पड़ता है, उसमें कोई सिलसिले नहीं जाएंगे, कोई डॉट्स नहीं जाएगा, कोई स्ट्रोक्स नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं लेना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अभी इसका इतना सा गैप रखूँगी, एकदम आधा इंच। तो मैं ये कॉर्नर पे से ऐसे लीव्स लूँगी, देखो कितना गैप है, इतना गैप आपको एक एक बंच पे रखना है, इस तरीके से रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे लीव्स एक जैसे दिखे, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट आएगा ही। ऐसे फिर उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, ये साइड में ये कॉर्नर पे से लेती हूँ। मैंने क्या बोली थी, मिनिमम 3 ही आएगा और मैक्सिमम 4 आएगा। लेकिन अभी ये हाथ नहीं है ना, ये पेपर है, तो पेपर में जैसा बनेगा वैसे ही हम बना सकते हैं। अगर ये हाथ होता है हम थोड़ा सा मोड़ के भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गैप लग रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, जब हमको ऐसा मिलता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं लीव्स, इसको ऐसा आधे में नहीं कट करते, हम इसको पीछे जाके, जब पीछे की डिज़ाइन करने जाते ना, तब जाके कंटिन्यूशन ऐसा रखते हैं। तो टोटल कितना हुआ, 4 हो गया, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब स्पेस के हिसाब से यहाँ पे हम फेदर नहीं निकाल सकते, आपको अच्छे से पता है। देखो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसको ना सिर्फ ऐसे डार्क करके भी छोड़ देते हैं, ऐसा यहाँ से बारीक, बीच का जो पेट है इसको डार्क करते हैं, ठीक है। लेकिन हम वैसा भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, बिना शेप लिए हमें यहाँ पे डिटेलिंग का एक पैच डालना है। कुछ भी हो सकता है, आप जो सोच के बैठे हो वो चीज़ नहीं लग सकती, लेकिन आप उस वक्त एडजस्ट कैसे करोगे वो आपको देखना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसे घुमाई मैंने, अब मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पेस है। तो आप यहाँ पे डिटेलिंग भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे डॉट वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पे डिटेलिंग, यहाँ पे डॉट रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसमें आपको न्यू चीज़ सीखने को मिली। हम लोग ऐसे ही करके तो कुछ न्यू इन्वेंट करते हैं, और जो बहुत अच्छा लगता है। कुछ नया होता है तो हमको भी एक आइडिया मिल जाता है कि अरे ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब समझा, ये हुआ। अब ये बोल्ड करेंगे ना तो हमारा ये हाईलाइट होगा। सेम मैं यहाँ पे भी ले लेती हूँ एक डिटेलिंग, इतनी सी जगह पे भी कैसे आपको एडजस्ट करना है। इसको ली, यहाँ पे हम मून शेप देंगे। मून शेप हम इसलिए यहाँ पे दिए, यहाँ पे स्पेस है, स्पेस नहीं होता तो मैं नहीं लेती यहाँ पे। इसको मैं और अच्छा करके बताती हूँ आपको। ये आपको कंटिन्यू डिटेलिंग लेना है। इसको और खूबसूरत करने के लिए आपको क्या करना है, ये पीछे जाएगी ये डिज़ाइन, फिलहाल तो अभी आपके सामने ही रख रही हूँ उसको। इसको मून शेप को पूरा नीचे की तरफ फॉल करना है, ऐसे हैंग नहीं करेंगे, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेट हैंग नहीं करेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे। ये है ना, ऐसे डिटेलिंग को मैं नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है। ये ऊपर की चीज़ें थोड़ी मिक्स हो रही है, करेक्शन वाली। अब आपको क्या करना है, ये कितना अधूरा लग रहा है सर, देखें। अब आपको क्या करना है, ये लाइन को मून शेप जैसा डार्क करना है, बीच में मोटा करना है, साइड में बारीक करना है। सेम आपको इधर पे भी लेना है, सेम आप इसको इधर पे भी ले। बस ये ध्यान रहे कि आपका ये ऐसे लीव्स में टच नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है बहुत नज़दीक है तो वहाँ पे बारीक लो, आगे जाके बोल्ड करो। अभी आप है ना, इसको बोल्ड मत करो, ये वाली लाइन को बोल्ड मत करो, आप इसके आगे एक और लाइन लेके उसको एक्सटेंड करो, ऐसा। देखो ये मून शेप वाला लीव्स है, मालूम, ये एक्स्ट्रा हम लोग ले रहे हैं और उसको मून शेप वाला लीव्स लेंगे, जिसमें हम लोगों ने एक एक पेटल सीखे थे।
अभी आप इसको और हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, लीव्स को बोल्ड करेंगे। अब आप देखना ये जो हमारे बेल है वो कैसे हाईलाइट होता है। बस ध्यान रहे कि आपके स्ट्रोक्स खराब नहीं हो फिलिंग के टाइम पे। वन टाइम प्रेशर देते हुए आपको इसको फिल करना है। देखो कैसे वो हाईलाइट हो रहा है, जैसा ये डार्क होगा वो उतना दिख कर आएगा, खाली में नहीं दिख कर आता जो एम्प्टी रहता है। तो अभी आपको इसमें और एक चीज़ है जो इनकम्प्लीट है, आपको नहीं दिख रही होगी वो चीज़। ये जो स्ट्रोक ली है उसके नीचे की तरफ से आप देखोगे तो हमारे ग्रीड्स और लीव्स के बीच में गैप्स है। वो गैप्स के लिए आपको क्या करना है, काफ़ी लोग क्या करते हैं पता है, सिर्फ स्पाइरल डाल के छोड़ देते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता। वहाँ पे आप लाइंस डालो, बारीक बारीक छोटी सी बड़ी लाइंस डालो, आप वहाँ पे ग्रीड से एक्सटेंड करो, वो सब चलेगा। सिर्फ स्पाइरल डालने का मतलब क्या होता है, एकदम कॉमन चीज़ होती है। जिसको आइडिया नहीं रहेगा उनको तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन जिनको आइडिया होगा तो वो समझ में आएगा कि हाँ वहाँ पे वो चीज़ों को सिर्फ फिल करने के लिए आपने स्पाइरल डाल के छोड़ दिए। और अपने बोल्ड फ्लावर्स, बोल्ड लीव्स को अच्छे से प्रेशर देते हुए उसको फिल करना है कि कलर उसका एकदम गहरा है और डार्क एकदम। और सूखने के बाद में जब आप फोटो स्टोरी के लिए लेते हो, रील्स के लेते हो, तो वो डार्क चीज़ें से 3D दिखना चाहिए। ठीक है, ये लिए आपको जो गैपिंग बोल रही है वो ये है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे स्पाइरल डाल के नहीं छोड़ते हैं, हम यहाँ पे लाइंस लेते हैं, वो भी इतनी थिन लाइन ना कि हमारी ये निप्स से हम लोग इसको टच करके लेते हैं कि वो लाइन अलग दिखे और क्या बोलते हैं लीव्स अलग दिखे, ग्रीड्स अलग दिखे, ऐसे। तो ऐसा लगेगा जैसे कि लाइन है ना लीव्स के पीछे से ऑलरेडी ले चुके, वैसा दिख कर आता है। तो ये कैसा मालूम है, ये लाइंस होती है स्मॉल बिग 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 लार्ज लार्ज, फिर मीडियम, ऐसा करके स्मॉल टू बिग, बिग टू स्मॉल करके आता है। लेकिन हम यहाँ पे स्पेस के हिसाब से कर रहे हैं। समझ में आया सबके? ये आपका ऑप्शन है ऊपर का स्ट्रोक, आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो अभी से प्रैक्टिस करो। मेन तो हमारा ये है। फिर यहाँ पे हम लोग इसको फिल करते हैं कि हमारे ग्रिड्स और ज़्यादा हाईलाइट्स हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे फिल कर देते हैं। अभी आप लोगों को पहले ये फ्लावर बनाना है जो बोल्ड है, और जिसका हिबिस्कस का प्रॉब्लम है वो हिबिस्कस बनाएगा। ठीक है।